लखनऊ शहर में रहने वाली उर्मिला को देखकर लगता था कि उर्मिला की आंगुली पांचों ही घी में हैं, लेकिन दिखता है जो होता नहीं। उसकी 5 बहुएं थी, पांचों ही सरकारी कर्मचारी थी, बड़ी बड़ी डॉक्टर, दूसरे नंबर की पुलिस, तीसरे नंबर की कॉलेज में प्रोफेसर थी, चौथे नंबर की बैंक मैनेजर थी और 5वीं सबसे छोटी वकील थी। लेकिन उन दोनों को अपने अपने पदों पर बहुत घमंड होता था। वो चारों पांचों हमेशा लड़ती रहती थी। अपनी सरकारी नौकरियों को लेकर उन्हें बहुत भी घमंड था। इसे देखकर उर्मिला बहुत परेशान होती थी, लेकिन उनसे कुछ नहीं कह पाती थी। फिर एक दिन, पूजा, तुम अपनी पुलिसगिरी का रुआब मत दिखाओ। मैं भी एक सरकारी डॉक्टर हूँ, उम्र में तुमसे बड़ी हूँ। तो क्या हुआ अगर आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं? इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप मुझे हमेशा कुछ न कुछ काम देती रहेंगी। पूजा भाभी, आज सीमा दीदी ने आपको काम दे दिया तो आप चिल्लाने लगी, और जब आप मुझे अपना काम देती हो उसका क्या? ऐसे लड़ते झगड़ते ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उर्मिला कुछ लड्डू लेकर अपने बेटे के पास जाती हैं और कहती, गुड मॉर्निंग मोहित बेटा, चलो अब जल्दी से उठ जाओ, ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। वेरी गुड मॉर्निंग माँ। आज सुबह सुबह मेरे कमरे में कैसे आना हुआ? ये लो बेटा प्रसाद। माँ, आज तुम मंदिर गई थी क्या? हाँ बेटा, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, तो भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करने गई थी। ओह माँ, मैं तो भूल ही गया था। भला अपना जन्मदिन भी कोई कैसे भूल सकता है बेटा? माँ, ये सब चीजें याद रखने के लिए लाइफ में थोड़ी शांति होनी चाहिए, लेकिन शादी के बाद तो मेरी लाइफ में शांति रही नहीं गई है, इसलिए ना ये सब चीजें याद रहती हैं और ना ही मन करता है सेलिब्रेट करने का। इस घर की अशांति की वजह से आज मेरा बेटा अपने जन्मदिन वाले दिन भी कितना दुखी है। अरे क्या हुआ माँ, आप मेरी बातें सुनकर किन ख्यालों में खो गई? बेटा, क्या पूजा बहू ने तुम्हें अभी तक बर्थडे विश नहीं किया? क्या वो अपनी नौकरी में इतना बिजी है कि उसे तुम्हारा बर्थडे भी याद नहीं रहा? अब जाने भी दीजिए माँ, उसे अपनी पुलिसगिरी से फुर्सत मिले तब तो वो मुझे बर्थडे विश करे ना, लेकिन उसे तो कुछ भी बोलो तो सिर्फ एक ही बात बोलती है, अंदर कर दूंगी। तुम दुखी मत हो मेरे बेटे, सब ठीक हो जाएगा, वो धीरे धीरे सब समझ जाएगी। मोहित अपनी माँ से कुछ कह रहा था, तभी बाहर से जोर जोर से आवाज आती है। वो दोनों जाते हैं तो पांचों भाई आपस में लड़ रही थी। अरे क्यों इतनी सुबह सुबह एक दूसरे पर इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो? चुप हो जाओ सबकी सब। आप रहने दीजिए माँ जी, ये हम लोगों के आपस की बात है और इन सब से निपटना तो मैं अच्छे से जानती हूँ। अरे तुम क्या बताओगी? मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरी पोस्ट में कितनी पावर है, लेकिन ये तो बताओ कि आखिर हुआ क्या है? क्यों तुम पांचों कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रही हो? भाभी, अगर आप अच्छी पोस्ट वाली हैं तो क्या हुआ? आखिर हमारे पास भी तो सरकारी नौकरी है। हाँ पूजा भाभी, आरती भाभी बिल्कुल सही कह रही है, हम सब भी तो सरकारी नौकरी वाले ही हैं। अभी अगर मैंने तुम लोगों को अपनी पावर दिखाई ना, तो तुम सारी की सारी जेल में नजर आओगी, समझी? तो मुझसे पंगा मत लेना और मुझसे बराबरी करने की तो सोचना भी मत। अब बस भी करो तुम सब की सब। क्या ये सरकारी नौकरी का राग लगा रखा है? अरे मैं तो कहती हूँ आग लगे तुम्हारी ऐसी सरकारी नौकरी को जिसने घर में इतनी अशांति फैला रखी है। इस घर में तो एक पल भी जीना मुश्किल हो गया है। माँ जी, अब हमने ऐसा क्या कर दिया कि आपका जीना मुश्किल हो गया है? अरे माँ, आप क्यों इन सबके झगड़ों में पड़ रही हो? लड़ने दो इन्हें आपस में जितना लड़ना है, इनके पीछे आप क्यों अपना खून जला रही हो? हाँ हाँ, आपको इन सब बातों से क्या? कोई आपकी बीवी की कितनी भी बेइज्जती करे, आपको कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। फर्क तो तुम्हें भी मेरी किसी चीज से नहीं पड़ता। खैर छोड़ो, सुबह सुबह तुमसे बात करके मैं अपना दिन खराब नहीं करना चाहता। अब ऐसा क्या खास है आज के दिन में? और मेरा मूड वैसे भी बहुत खराब है, तो तुम मुझसे बात ना करो तो ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अरे भाभी, आप जेठ जी से क्यों लड़ रही हो? कम से कम अपनी पुलिसगिरी जेठ जी पर तो मत झाड़िए। नेहा, तुम तो चुप ही रहो। तुम अपना ये लेक्चर अपने कॉलेज में देना, वहाँ काम आएगा। मुझे तुम्हारे इस लेक्चर की कोई जरूरत नहीं। क्यों भाभी, सच बात आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही क्या? हाँ, पर वैसे भी पुलिस वालों को सच कहाँ बर्दाश्त होता है। बिल्कुल सही कहा नेहा तुमने। शायद इसीलिए सब लोग पुलिस वालों को घूसखोर और लुटेरे कहते हैं और उनकी पीठ पीछे तो ना जाने कितनी गालियां देते हैं, लेकिन एक डॉक्टर को हमेशा इज्जत और दुआएं देते हैं। हम डॉक्टरों को तो लोग भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। बिल्कुल सही कहा भाभी आपने। मैंने भी पुलिस वालों के बारे में यही सब सुना है। इन लोगों की तो कोई इज्जत ही नहीं होती। भले ही सामने सब डरते हो, लेकिन उनकी पीठ पीछे तो सब गालियां ही देते हैं। हाँ हाँ, मैंने भी यही सब सुना है। अब चुप भी रहो तुम सब की सब। तुम सबको तो मैं देख लूंगी। हाँ हाँ, हम भी देख लेंगे। आपसे डरते हैं क्या हम लोग? हाँ, हमसे पंगा लेने की सोचना भी मत। इतना कहते हुए पांचों बहुएं अपने अपने काम पर चली जाती हैं और वहाँ भी वो चला जाता है और वो उर्मिला अपने सिर पर हाथ रखकर
बैठी हुई बहुत दुखी हो जाती हैं और मन ही मन सोचने लगती हैं, जहाँ तक कि वो अपने पड़ोसियों से भी नज़र नहीं मिला पाती हैं, लेकिन कब मिल जाते थे तो वह उन्हें अपनी बहुओं की बड़ाई करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अपनी बहुओं से बोलती हैं, सुनो बहुओं, गांव से फोन आया था कि तुम्हारी दादी सास की तबीयत बहुत खराब है और वो तुम सबसे मिलना चाहती हैं, इसीलिए तुम सब अपने कामों से छुट्टी ले लो, हमें कल ही गांव के लिए निकलना होगा। ये आप क्या बोल रही हैं माँ जी? आप तो जानती हैं हम पुलिस वालों के लिए कोई छुट्टी नहीं होती, और गांव जाना मतलब 2-3 दिन की छुट्टी। ना बाबा ना, मेरा जाना तो मुश्किल है, आप इन सबको ले जाइए। हाँ, जैसे कि हमारा काम तो इम्पोर्टेंट नहीं है ना। अब कुछ ही दिनों में कॉलेज में पेपर शुरू होने वाले हैं, तो मुझे भी छुट्टी नहीं मिलेगी। आप एक काम करिए, सीमा दीदी को ले जाइए, वो तो एक डॉक्टर भी है। नेहा, तुम मुझे क्यों फंसा रही हो? गांव में और भी तो डॉक्टर होंगे, वो दादी माँ को देख लेंगे। मुझे यहाँ मेरे पेशेंट भी तो संभालने हैं, और वैसे भी मेरे सीनियर डॉक्टर मीटिंग के लिए आ रहे हैं, तो मैं छुट्टी नहीं ले सकती। आप आरती को ले जाओ। हाँ, जैसे कि मेरे बैंक में तो काम होता ही नहीं है, मार्च महीना है और क्लोजिंग का समय है, तो बहुत काम है। आप एक काम करिए, निशा को ले जाइए। क्यों, मैं क्या फालतू नजर आती हूँ? सबसे छोटी हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सब मुझ पर अपना हुक्म चलाएंगी। तुम सबकी सब माँ जी के साथ नहीं जा सकती, इसलिए मुझे आगे कर रही हो, और वो भी गाँव। ना बाबा ना। उर्मिला का जवाब दिए बिना ही वो वहाँ से चली जाती हैं। उर्मिला बहुत परेशान होती हैं। कहने को तो 5 बहुएं थी, लेकिन बात मानने को तो एक भी नहीं थी। इसी कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उर्मिला सोफे पर बैठे चिंता में डूबी हुई थी। उसका बेटा मोहित वहाँ आता है और अपनी माँ से पूछता है, माँ क्या हुआ आपको? आप इतना उदास क्यों हैं? बेटा, तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत खराब है और वो अपने 5 पोता बहुओं से मिलना चाहती हैं। तो माँ, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? कल ही हम सबके सब गांव चलेंगे। बेटा, क्या मुंह लेकर जाऊं मैं? 5 ने अपनी सरकारी नौकरी का रौब दिखाते हुए एक झटके में मना कर दिया। अच्छा तो ये बात है, आप उदास मत हो माँ, हम दोनों ही चलते हैं दादी जी से मिलने। इनको जाने दो, इन्हें तो अपने सरकारी नौकरी के घमंड के अलावा कुछ नहीं दिखता। फिर अगली सुबह वो दोनों ही अपनी दादी और सासू से मिलने के लिए निकल जाते हैं। और वो 5 बहू रोजीना आए दिन झगड़े करती थी। कुछ दिन बीत जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं अपने घर में पार्टी चल रही थी। तभी सासू बोलती हैं, तुम 5 को पार्टी करने का टाइम है, लेकिन अपनी सास और पति के लिए टाइम नहीं है। आज तक तुम लोगों ने बहू होने की कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाई, और न ही कभी ये जानने की कोशिश की कि तुम्हारे सास और पति को क्या चाहिए। तुम सबको तो बस अपनी एक सरकारी नौकरी से प्यार है। तो फिर ठीक है, मैंने भी फैसला कर लिया है, तुम 5 अपना सामान बांधो और अपने अपने मायके चली जाओ, और वहीं जाकर अपनी सरकारी नौकरी का रौब दिखाओ। जाओ तुम सब यहाँ से, अब बहुत हो गया। उर्मिला का ये रौब देखकर वो डर जाती हैं और पूरी की पूरी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और माफ़ी मांगने लगती हैं। उसी दिन से वो घर में न तो लगड़ती हैं और न झगड़ती हैं, और घर की पूरी जिम्मेदारियां अच्छे से संभालती हैं।